नमस्कार, जय मसीह की। मैं आपका भाई पास्टर संजय मौर्य और आज आपसे चर्चा करना चाहता हूं व्यर्थ प्रार्थना क्या होती है के विषय पर। और लूका की इंजील 18 अध्याय 9 आयत से लेकर 15 आयत तक प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे करके व्यर्थ प्रार्थना क्या होती है उसको क्लियर किया है। वहां एक चुंगी लेने वाले की दुआ के विषय में लिखा और एक फरीसी वाले व्यक्ति की प्रार्थना के विषय में लिखा है। ये दोनों प्रभु के घर गए, दोनों प्रभु के मंदिर में गए और फरीसी पहले दुआ करने लगा। लिखा है और वो ये कहने लगा कि मैं अंधेर नहीं करता हूँ, मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति के समान हूँ। वो ये कहने लगा और कहने लगा मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और मैं अपनी सब कमाई का 10वां हिस्सा भी देता हूँ। वो ये कहने लगा। और चुंगी लेने वाले के लिए लिखा है परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तब यीशु मसीह कहते हैं उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति को धर्मी ठहराया गया और वो अपने घर गया। उस व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनी गई जो अन्यायी नहीं है, जो व्यभिचारी नहीं है, जो सप्ताह में 2 बार उपवास करता है, दशांश बराबर देता अपनी कमाई का। वो व्यक्ति धर्मी नहीं ठहराया गया। उस व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुनी गई। लिखा है चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी गई और वो धर्मी ठहराया गया और अपने घर चला गया। और मेरे प्रियो, मैं इस कहानी, इस घटना के माध्यम से, इन दोनों व्यक्ति के कैरेक्टर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनमें जो फरीसी है वो व्यक्ति गुड है और जो चुंगी लेने वाला है वो राइट है। गुड एंड राइट इन दोनों व्यक्ति के जीवन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो गुड क्यों है। फरीसी गुड इसलिए है क्योंकि वो सप्ताह में 2 बार उपवास करता है, वो 10वां हिस्सा देता है और वो व्यभिचारी नहीं है, अन्यायी नहीं है, वो बुरा व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब वो सही है, इसका मतलब वो अच्छा है, वो सही नहीं है। सही कौन है? सही चुंगी लेने वाला है, राइट चुंगी लेने वाला है। क्योंकि जब वो खुदा के घर आया है, लिखा है वो दूर खड़ा हो गया, वो परमेश्वर के करीब भी नहीं गया। उसको ईश्वर का भय था, ईश्वर का डर था और वो दूर खड़ा हुआ। ईश्वर का इतना भय था, लिखा है उसने अपनी नजरें स्वर्ग की ओर उठाना भी नहीं चाहिए। ये व्यक्ति राइट था, ये व्यक्ति सही नहीं था क्योंकि चुंगी लेता था। इसलिए फरीसी उस पर ये इल्जाम लगा रहा था कि मैं इसके जैसा नहीं हूं। परंतु ये राइट क्यों था? क्योंकि ये जब गुनहगार होकर के आया होगा, लेकिन अब ये गुनहगार रहा नहीं है। इसने अपने जीवन से, इसने अपनी दुआओं से, इसने अपने कैरेक्टर से खुदा की इच्छा को पूरा कर दिया है, या ईश्वर इसके जीवन से प्रसन्न हो गए हैं, इसकी प्रार्थना सुन ली गई है। क्योंकि इसने अपने आप को छोटा किया है, इसने अपने आप को छोटा बनाया है और ये अपनी नजरें नहीं उठा पा रहा है क्योंकि ये अपने आप को गुनहगार मानता है और कहता है, अपनी छाती पीट पीट के कहने लगा, हे प्रभु मैं पापी हूं, तू मुझ पर दया कर। ये जो फरीसी है अपना गुणानुवाद कर रहा है, अपनी महिमा कर रहा है। और लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम खुदा के घर जाते हैं अपनी महिमा करने के लिए नहीं जाते हैं, हम ईश्वर की महिमा करने के लिए जाते हैं। और कितने ही लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं, गवाही के समय अपनी तारीफ करते हैं, अपने कामों की तारीफ करते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, शायद उनकी दुआएं तो सुनी नहीं जा रही हैं। क्योंकि जब आप खुदा के घर आते हैं तो आप खुदा की तारीफ करने के लिए आते हैं, अपनी तारीफ करने के लिए नहीं। ईश्वर आपको बुलाता है। तो वे लोग जो अपनी तारीफ के लिए परमेश्वर घर में आते हैं, वे लोग जो परमेश्वर घर में ऊंची कुर्सी में चाहते हैं, पास्टर के बगल में कुर्सी चाहते हैं और आके फ्रंट पे कुर्सी चाहते हैं, वे लोग जो चाहते हैं कि उनका नाम पुलपिट से लिया जाए, आप अपनी बड़ाई के लिए आते हैं, आप खुदा की बड़ाई के लिए नहीं आते हैं। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो व्यर्थ है। आप सही नहीं है, आप अच्छे हो सकते हैं पर परमेश्वर को राइट व्यक्ति चाहिए, सही व्यक्ति चाहिए और आप अच्छे समाज की नजर में हो सकते हैं। आपको अच्छे खुदा की नजर में होने की आवश्यकता है। और वे लोग जो अपनी बड़ाई के लिए दुआएं करते हैं, अपनी बड़ाई के लिए खुदा घर आते हैं, वे प्रार्थना व्यर्थ कर रहे हैं। और व्यर्थ प्रार्थना क्या होती है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बताया है। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 5 आयत से लेकर के आगे 9 आयत तक। और वहां बताया है कि तुम अपनी प्रार्थनाएं गुप्त में रखना,
लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। क्या पा चुके? लोगों की सिर्फ तारीफ उनको मिल सकती है कि आप भक्त हैं। अर्थात वे प्रार्थना व्यर्थ हैं जब लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए जब लोग दुआएं करते हैं, जब लोग भक्ति का भेष रख लेते हैं, वो व्यर्थ प्रार्थना है। ईश्वर उन प्रार्थना को उत्तर देने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों को दिखाने के लिए दुआएं करते हैं तो सीधी सी बात है, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु की ओर से ये इस प्रकार का जवाब है, तो वही आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। इसलिए लिखा है वे अपना प्रतिफल पा चुके। मेरे प्रियो, आप आज से, अभी से दिखावे वाली प्रार्थना से उभर के आइए। दिखावे वाली प्रार्थना करना बंद कर दीजिए। और मैं बहुतों को देखता हूं जो लोगों को देख करके शिकारी भरने लगते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, लंबी लंबी दुआएं करते हैं, ज्यादा दुआएं करते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि उनको लगे कि आप कितने भक्त हैं, उनको लगे कि आपका कितना भक्ति का जीवन स्ट्रांग है, उनको लगे कि आप बहुत ज्यादा दुआएं करते हैं, आप पवित्र व्यक्ति हैं, आप धर्मी व्यक्ति हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं ये जो दिखावे वाली दुआएं हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, रोडों पर करते हैं, आराधनालयों में करते हैं, लेकिन दिखाने की दुआओं के लिए लिखा है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अर्थात जब लोग दिखाने के लिए दुआएं करते हैं तो ईश्वर उन प्रार्थना को उत्तर नहीं देते और वो व्यर्थ होती है। याकूब की किताब 4 अध्याय 2 और 3 आयत पढ़ रहा हूं। लिखा है तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि मांगते नहीं, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर का वचन कहता है, साफ शब्दों में कहता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता है कि तुम मांगते नहीं। प्रभु का वचन कहता है तुम मांगते तो हो परंतु तुम्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। वे लोग जो अपने भोग विलास की पूर्ति के लिए दुआएं कर रहे हैं, वे लोग जो सांसारिक भोग विलास को प्राप्त करना चाहते हैं, उन दुआओं को कर रहे हैं, उन प्रार्थनाओं को कर रहे हैं। ईश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने वाले नहीं है। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाए और उस उत्तर से आप कुछ गलत करना चाहते हैं, कुछ गलत जीवन जीना चाहते हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप उस आशीषों को, उन आशीषों को जो खुदा आपको देगा, उन आशीषों के जरिए से आप इस संसार में भोग विलास करो, भोग विलास में उड़ा दो। प्रभु नहीं चाहते हैं, इसलिए वे प्रार्थना नहीं सुनी जाती हैं और वे प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। और प्रभु का वचन कहता है, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, निर्गमन 20 अध्याय 7 आयत। और ये जो आयत है ये 10 आज्ञाओं में है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आयत है। वहाँ प्रभु कहते हैं तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से उसका नाम व्यर्थ मत लेना, उससे व्यर्थ प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दोषी ठहरा देगा। या फिर लिखा तुझे निर्दोष नहीं ठहराएगा। उन लोगों को निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा जो लोग व्यर्थ प्रार्थना कर रहे हैं, जो भोग विलास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जो लोग दूसरों का नुकसान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों के श्राप के लिए दुआएं कर रहे हैं। उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जैसे कि संसार में कई एक लोग प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे प्रभु मैं इतने का प्रसाद बांट दूंगा, उसका कारखाना बंद हो जाए, उसका ये रोजगार बंद हो जाए, उसका ये बुरा हो जाए। और ऐसे लोगों की प्रार्थना व्यर्थ है, वे सुनी नहीं जाएंगी। और ऐसे लोगों की प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएंगी जो अपने भोग विलास की पूर्ति के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज से, अभी से व्यर्थ प्रार्थना करना बंद कर दीजिए। ईश्वर भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना की किताब 9 अध्याय 31 है, लिखा है हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, परंतु यदि कोई भक्त हो, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो तो उसकी सुनी जाएगी। इसलिए आज इस संदेश के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ईश्वर के भक्त हो जाइए, उसकी इबादत के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी इच्छा पूरी की जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।